तालिबान जो कर रहे हैं उससे पाकिस्तान का क्या ताल्लुक? हम तालिबान के तर्जुमान नहीं। अफगान हुकूमत और तालिबान मिलकर चलें, यही वाहिद हल है। अफगानिस्तान को बाहर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यूरोन लाइन ख्याली सरहद नहीं, बाड़ लगाकर महफूज बना दी। अफगानिस्तान में कोई पसंदीदा नहीं, सिर्फ अमन चाहते हैं। वजीर आजम की अफगान मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के इजहार तक कश्मीर मुतनाज़ इलाका। भारत ने 5 अगस्त को UN करारदादों की खिलाफ वर्जी की। भारतीय क़ुदाम की वापसी तक बातचीत मुमकिन नहीं। भारत अमन नहीं चाहता क्योंकि वो RSS नजरिए के ज़ेर तसल्लुत है। वज़ीर आज़म इमरान खान। बेएहतियाती के बाइस कोरोना फिर बेकाबू, अमवात और केसेस में मुसलसल इजाफा। मजीद 74 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान 4,497 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 7.53% रिकॉर्ड। कराची में 50% बेड्स पर कोरोना मरीज मौजूद। सिंध हुकूमत भरपूर इक़दाम कर रही है। डॉक्टर फैसल सुल्तान, कई लोग अब भी मोहलिक वायरस को संजीदा नहीं ले रहे। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क बंद करके वबा का मुकाबला नहीं कर सकते। असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। वैक्सीन न लगवाने वाले शहरियों का सरकारी दफातर में दाखिला बंद। एंट्री के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी करार। नोटिफिकेशन जारी। सियालकोट PP 38 का मार्का। तहरीके इंसाफ के नाम PTI के एहसन सलीम 62,657 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के तारिक सुबहानी दूसरे नंबर पर रहे। खिलाड़ियों का जश्न, मिठाइयां तकसीम। सियालकोट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की कामयाबी, अवाम के भरपूर एतमाद का सबूत। वज़ीर आला पंजाब वोटर्स की शुक्रगुजार। चौधरी परवेज इलाही का सलीम भरियार को टेलीफोन। साहबजादे एहसन सलीम की कामयाबी पर मुबारकबाद। तब्दीली की लहर माफिया को रोंदती हुई आगे बढ़ रही है। KPK, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और अब PP 38 में कप्तान ने माफिया की बैंड बजा दी। गुंडे, चोर, लुटेरे तब्दीली की जद में आकर रेजा रेजा हो गए। फिरदौस आशिकवान। मरियम नवाज ने सियालकोट के इलेक्शन को सिलेक्शन करार दे दिया। पता उस वक्त चलेगा जब आम इंतखाबात होंगे। लोगों की बद्दुआएं समेटने वाली हुकूमत को अवामी हिमायत की तवक्को नहीं। हौसले बुलंद हैं, वोट को इज्जत मिलकर रहेगी। मरियम नवाज का ट्वीट। आजाद कश्मीर में मखसूस नशिस्तों के लिए PTI उम्मीदवारों को 6 टिकट्स जारी। रफीक नैयर और पीर मजरुल हक को भी टिकट मिल गया। पीपल्स पार्टी ने नबीला अयूब, शाहीन कौसर और शाजिया अकबर को टिकट दिया। नून लीग की खवातीन की नशिस्त के लिए नसीमा वानी को टिकट जारी। LA 16 बाग के लिए 4 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग। 2383 वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। 25 जुलाई को हंगामा राय के बाइस पोलिंग रोक दी गई थी। तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात बन चुकी। अफगान मामले पर बहुत दबाव आएगा। परेशान होने के बजाय अवाम की बेहतरी पेश नजर रखेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान। 3 साला कारकर्दगी रिपोर्ट 18 अगस्त को जारी करने का फैसला। नजीर चौहान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। SHO को जान से मारने की धमकियों की दफात शामिल। दूसरे केस में हुकूमती MPA लाहौर की मकामी अदालत में पेश। FIA की दरखास्त पर 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची में साहिल पर फंसे बहरी जहाज को निकालने का मिशन। रेस्क्यू टीमों की जानिब से तेल की मुंतकिली जारी। गुज़श्ता रोज 10 टन ईंधन निकाला गया। पाक बहरिया, मैरीटाइम सिक्योरिटी, KPT और फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद। महंगाई का बड़ा वार। गरीब से सस्ता घी, चीनी और सब्सिडाइज आटा भी छिन गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत 170 रुपए से बढ़ाकर 260 रुपए मुकर्रर कर दी गई। चीनी 85, 20 किलो आटे का थैला 950 रुपए में दस्तयाब। नोटिफिकेशन जारी।
मॉनसून के बादल जमकर बरस पड़े। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश, गुजरावाला और सियालकोट में भी जल थल एक। कई मकामात पर सैलाबी सूरत हाल, पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। रावल और तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। वैक्सीन लगवाएं, $100 पाएं। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के मेयर की अनोखी पेशकश। सरकारी सैनिटर से वैक्सीन लगवाने वालों को $100 दिए जाएंगे। मंसूबे से डेल्टा वेरिएंट के केसेस को रोकना है। मेयर बिल ब्लास्टियो। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के लिए छतरी संभालना मुश्किल हो गया। तेज हवा की वजह से छतरी ऊपर की जानिब खुल गई। शहजादा चार्ल्स और दीगर हाज़रीन भी हंसी ना रोक पाए। दिलचस्प वीडियो इंटरनेट पर वायरल। पाक वेस्टइंडीज T20 सीरीज बारिश के बायस 9 ओवर्स तक महदूद। पहला मैच बेनतीजा खत्म। मेजबान टीम की पहले बैटिंग, शाहीनों को 86 रन का हदफ। पाकिस्तान की बारी आई तो बादल फिर बरस पड़े, शायकीन मायूस। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना की शरह में इजाफा हुआ है, ये बताना है डॉक्टर फैसल सुल्तान का। कराची में वबा के फैलाव में इजाफा नजर आ रहा है। मजीद कहा, सिंध हुकूमत कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे वफाकी वजीर असद उमर और मावन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान। असद उमर ने कहा कि सिंध हुकूमत कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इंसदाद कोरोना के लिए सिंध हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। SOPs पर अमल दरामद से कोरोना का फैलाव रोकना मुमकिन है। वबा से मुकम्मल तौर पर निकलने का हल वैक्सीनेशन ही है। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त से सिंगल डोज लगवाने वाले हवाई सफर कर सकेंगे। ये भी कहा कि जो असातिज़ा वैक्सीनेटेड नहीं है वो 1 अगस्त से स्कूल्स में नहीं पढ़ा सकेंगे। गुजर गया, हम इस कोरोना के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं और लोगों के दिमाग में अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में अभी तक ये वाज़ह नहीं हो सका कि जो हम अमल करते हैं उसी का नतीजा हमें नज़र आता है। हमने देखा कि रमज़ान के अंदर बड़ा एक SOP इन्फोर्समेंट के लिए बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक काम किया गया। उसके बाद ईद की छुट्टियों का ब्रेक आया, हमने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की मदद उसके अंदर मांगी इन्फोर्समेंट के लिए और उसकी वजह से हमें वाज़े बेहतरी होती हुई नज़र आई सूरत हाल के अंदर। लेकिन फिर वही एक दफ़ा दोबारा जैसे ही वबा ज़रा सी कम होती है तो हमारे जहन में शायद कहीं से ये आ जाता है कि अब ये वबा जो है शायद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई, या ये कम से कम हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अपने जो एक्शन है, जो हम खुद अमल करते हैं, उससे बरह रास्त जुड़ा हुआ है इस वबा का फैलना। और वही अभी जो सूरत हाल देख रहे थे, कराची की ख़ास तौर पर बात हो रही थी और कल हमने ये भी सुना कि जाहिर बिल्कुल ठीक कर रही है सिंध हुकूमत जो है वो बड़े एक्टिवली इसको देख रहे हैं कि क्या इकदाम किए जाएँ जिससे कराची में जो बहुत ख़तरनाक हद तक इस वक्त बढ़ी हुई है वबा का फैलाव बढ़ा हुआ है उसको किस तरीके से रोका जाए। लेकिन देखिए, हमने पिछले 1 साल के अंदर एक सबक सीखा है और शायद